Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla, in your 5th standard EVS subject. In our previous videos, we already started our chapter number 4, Mangoes Round the Year. In that, part 1, we finished. Today we have to start part 2 of chapter number 4, Mangoes Round the Year. नाउ पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी हमने पार्ट 1 में कौन सी चीज़ों के बारे में सीखा था। तो आपने देखा था कि जैसे ब्रेड है वो स्पॉइल्ड कैसे हो जाता है, कैसे बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है तो हमें कैसे पता चलता है। जैसे ब्रेड का मैंने एक एग्जांपल लिया, बट हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ें 2-3 दिनों में बिगड़ जाती है, कौन सी चीज़ 1 वीक तक नहीं बिगड़ती और कौन सी चीज़ मंथ तक नहीं बिगड़ती और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम तक भी वो बिगड़ती नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें कब बिगड़ जाती है तो उसकी स्मेल से हमें पता चलता है, उसे देख के हमें उस पर ब्लैक वेलवेटी कलर का जो लेयर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है थोड़ा बहुत उसके बारे में। ग्रीन ब्लैक या ऐसे कुछ वाइट कलर जैसा कुछ फंगाई जैसा हो जाता है उसके ऊपर, तो वो सब हमने पार्ट 1 में सीखा था। जैसे आपको एक ब्रेड का एग्जांपल भी दिया था, वो कितने दिनों में क्या चेंज होता है वो सब हमने सीखा था। नाउ वी हैव टू लर्न इन अवर पार्ट 2 समर ट्रीट। तो समर ट्रीट में हमें क्या करना है, जैसे कि समर अगर वैकेशन आता है तो आप सब कुछ अलग अलग आइटम्स बनाते हो खाने की, फूड आइटम्स। तो उसमें समर ट्रीट में स्पेशली मैंगोज़ होती है, तो आप मैंगोज से अलग अलग आइटम्स जैसे बनाते हो। जैसे कि एक है मामिदी तंद्रा, जिसकी आपको इधर फुल प्रोसेस दी है, तो वो हमें इधर लर्न करनी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कि पापड़ कैसे बनते हैं, चटनी कैसे बनती है और बदियान कैसे बनते हैं, तो वो सब अभी हमें क्वेश्चन वाइज फिनिश करना है। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस पार्ट 2 फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। सो इन अवर प्रीवियस वीडियोज़ वी लर्न अप टू हियर कि कौन सी फूड आइटम्स के लिए कौन सी मेथड हम करेंगे कि वो जल्दी बिगड़ेंगे नहीं, 1-2 दिन या उससे ज़्यादा टाइम तक वो फ्रेश रहेगी, तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी है। दैट थिंग वी ऑलरेडी लर्न इन अवर प्रीवियस वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो टुडे वी हैव टू स्टार्ट कि समर ट्रीट मामिदी तंद्रा मीन्स सिंपली इन अवर लैंग्वेज वी कैन से कि हाउ टू मेक आम पापड़। आम पापड़ तो सबने सुना होगा। मामिदी तंद्रा इज़ न्यू वर्ड फॉर यू, कि वो वर्ड आपके लिए थोड़ा नया है, बट इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आम पापड़। तो आम पापड़ अभी कैसे बनते हैं। नाउ चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, आपको एक स्टोरी दी है उसके बारे में जो हमें अभी इधर लर्न करनी है। तो किसकी किसकी स्टोरी है, तो चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रेयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कौन से टाउन में रहते थे, तो अत्रेयापुरम नेम का एक टाउन था जहाँ पे वो दोनों रहते थे। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन दी मैंगो गार्डन। ये जो ब्रदर्स थे दोनों, वो क्या करते थे, अपना जो समर वैकेशन था, समर वैकेशन की जो हॉलीडेज आती थी, वो पूरे दिन मैंगो का जो गार्डन था उसमें खेलते हुए वो स्पेंड करते थे। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब ट्री पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए होते, फुल ऑफ फ्रूट्स होते हैं, दे ऑल्सो लाइक टू ईट सो वो दोनों ब्रदर समर हॉलीडेज में जो वैकेशन आता है उसमें मैंगो गार्डन में खेलते थे। कब खेलते थे, तो जब फ्रूट उस पर बहुत ज़्यादा लगे हुए होते थे, जो मैंगो का ट्री होता था उसके ऊपर। नाउ दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। अभी आपको भी माउथ में वाटरिंग जैसा हो जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। तो दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगो मीन्स कच्ची आम। कैसे खाते हैं, तो सॉल्ट एंड चिली पाउडर डाल के वो दोनों खाते थे। वो आप भी खाते होंगे, सबको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता होगा। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। उसकी मदर क्या करती थी, जो कच्ची आम है उसमें से अलग अलग टाइप का कुछ बना के उनको खिलाती थी। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। वो अलग अलग टाइप के मैंगो पिकल्स मीन्स आम के अथाने बनाती थी, बट मैनी काइंड्स मीन्स अलग अलग टाइप के। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। जो अथाना बनाते थे वो कब तक चलता था, तो जब नेक्स्ट समर का जो मैंगो का सीज़न आता था तब तक वो मैंगो का पिकल होता है, मैंगो का अथाना बनाते थे, वो चल जाता था। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज
एक शाम को क्या हुआ, जब दोनों वाई हैविंग फूड, वो दोनों खा रहे थे, तब चिन्ना बाबू ने क्या बोला, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास बहुत ज़्यादा मैंगोज हैं, मेक सम मामिदी तंद्रा मीन्स आम पापड़ फ्रॉम देम, क्या बोला उसको कि इसमें से थोड़ी बहुत आम पापड़ बनाओ। सो देयर फादर से मेकिंग मामिदी तंद्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। उसके फादर ने क्या बोला अभी कि अगर हमें मामिदी तंद्रा आम पापड़ बनाने हैं तो उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए, 4 weeks का टाइम चाहिए, और वो भी बहुत ही ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क लगेगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks वी कैन टूगेदर मेक दी मामिदी तंद्रा। उसके फादर ने क्या बोला कि अगर आप दोनों मुझे हेल्प करने का प्रॉमिस करते हो तो हम ये नेक्स्ट 4 weeks तक क्या करते हैं, साथ में मिल के मामिदी तंद्रा बनाते हैं। Both the brothers quickly agreed to help. Both the brothers quickly agreed to help. दोनों भाइयों ने क्या बोला कि हम एग्री कर लिया, मीन्स जल्दी से एग्री कर लिया, क्योंकि उनको तो मामिदी तंद्रा खाने की जल्दी थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत ही प्रॉमिस दे दिया कि यस हम हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे both the children went to the market with their father. दोनों भाई कहाँ पे चले गए, मार्केट में गए अपने पापा के साथ। They bought a mat woven from the leaves of the palm tree. एक मेट लाया उन्होंने, जैसे आप बोलते हो ना चद्दर जैसा कुछ, तो वो किस में से बनता है, तो पाम ट्री के लीव्स में से बनता है, तो वो उन्होंने घर पे लाया। पोल्स ऑफ कसूरिना, क्या लाए थे, पोल्स ऑफ कसूरिना ट्री, तो उन्होंने थंबे जैसा कुछ लाया था, जो कौन सा ट्री में से बनता है, कसूरिना ट्री में से बनता है। स्ट्रिंग मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क, कोकोनट का जो हस्क आता है उसमें से स्ट्रिंग मीन्स रस्सी आती है, वो लाई उन्होंने। सम जैगरी एंड शुगर, थोड़ा बहुत गुड़ लाया और शुगर भी लाई उन्होंने। नाउ देखो आपको ये पिक्चर एक दिया है, वो जो अभी मामिदी तंद्रा का था उसके बारे में सब कुछ, जो ये कैसे खेल रहे हैं, उनके फादर है और ये कैसे बनाते हैं, तो पूरी प्रोसेस अभी हम लर्न करते हैं आगे फिर से। सो अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन दी बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स थोड़े जो पीछे का भाग था अपने घर का, तो वहाँ पे उन्होंने सनी प्लेस मीन्स धूप वाला प्लेस उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। बोथ द ब्रदर्स मेड ए हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, जो खंबे लाए थे उन्होंने उनमें से क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, बट बहुत थोड़ा हाइट वाला। दोनों भाइयों ने मिलके क्या बनाया, खंभों का यूज़ करके, पोल्स का यूज़ करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मेट ऑन द प्लेटफॉर्म, जो मेट लेके वो आए थे वो मेट को क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर स्प्रेड मीन्स पाथर दी, जैसे आप बनाते हो ना, जैसे आप चद्दर को पाथरते हो घर पे, बट उन्होंने क्या किया, उसका एक प्लेटफॉर्म जो बनाया था उसके ऊपर उन्होंने मेट को स्प्रेड कर लिया। द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज, दूसरे दिन क्या किया, अप्पा ने जो बहुत ज़्यादा पकी हुई मैंगोज थी उसको ही ओनली उसमें से चूज़ की। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू ए लार्ज पॉट, जैसे देखो आपको दिख रहा है मैंगो पल्प कैसे निकालते हैं, मैंगो का जूस, तो उन्होंने क्या किया कि दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू ए लार्ज पॉट, थोड़ा बड़ा पॉट था उसमें उन्होंने क्या कर लिया, जो मैंगो का पल्प था वो उन्होंने निकाल दिया। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू ए फाइन मसलिन क्लोथ, फिर उन्होंने उसमें से क्या कर दिया, एक जो दे स्ट्रेन मीन्स उन्होंने थोड़ा उसको क्लीन, जैसे हम गालना बोलते हैं ना वैसे किया। पल्प थ्रू ए फाइन मसलिन क्लोथ, एक मसलिन का क्लोथ आता है जिसमें से उन्होंने उसको स्ट्रेन कर लिया। टू रिमूव दी फाइबर्स फ्रॉम दी पल्प, जैसे आपको पता है कि अगर आप जो राइप मैंगोज है उसमें से क्या निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, थोड़े बहुत रस्सियाँ जैसा आपको फाइबर जैसा दिखता होगा, तो वो निकालने के लिए उन्होंने उसको स्ट्रेन किया मीन्स गाल दिया। देन चिट्टी बाबू क्रश दी गुड़ मीन्स जैगरी टिल देयर वेर नो लम्प्स, चिट्टी बाबू ने क्या किया, अभी जैगरी को क्रश किया। कब तक क्रश किया, जब उसमें थोड़ा सा भी उनको लंप ना दिखे, मीन्स जैसे आप बोलते हो ना कांकरे जैसा ना दिखे, तब तक उन्होंने उसको क्रश कर लिया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, उन्होंने क्या किया,
जैगरी एंड शुगर का इक्वल अमाउंट्स लिया था। टू दी पल्प, पल्प में उन्होंने शुगर एंड जैगरी का इक्वल अमाउंट लिया था। देन चिन्ना बाबू मिक्स दी जैगरी एंड शुगर वेल विथ ए बिग स्पून। चिन्ना बाबू ने क्या किया, अभी उसको मिक्स किया, किसके साथ, तो जैगरी एंड शुगर को एक बड़ी सी स्पून लेके जो पल्प था उसमें मिक्स किया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर ओवर द मेट। तो अभी जो उन्होंने मेट स्प्रेड की थी, जो उन्होंने मेट पाथरी थी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर क्या किया, अम्मा ने स्प्रेड किया जो पल्प था मैंगो का, जिसमें जैगरी एंड शुगर को मिक्स किया हुआ जो मैंगो का पल्प था, उसको क्या किया उन्होंने मेट के ऊपर स्प्रेड कर दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। जो थिन लेयर था, बहुत ही पतला लेयर था प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अभी उसको क्या करना था, सन के नीचे हमें उसको सुखाना था। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मेट विथ ए क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। शाम को क्या किया, जब धूप नहीं होती है ज़्यादा, तभी उन्होंने उसके ऊपर एक क्लीन साड़ी को साड़ी से कवर कर दिया। क्यों कवर किया, क्योंकि टू अवॉइड एनी डस्ट, उसके ऊपर कोई डस्ट ना लगे तभी। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, फिर से थोड़ा मैंगो पल्प निकाला। एंड दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। फिर क्या किया, दूसरे दिन फिर से उन्होंने जो अगले दिन उन्होंने एक लेयर बनाया था उसके ऊपर ही दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, फिर से एक दूसरा लेयर बनाया। जैसे उन्होंने जैगरी शुगर ऐड करके फिर से जो पल्प रेडी किया था उसके ऊपर उन्होंने, और जो लेयर अगले दिन बनाया था उसके ऊपर ही उन्होंने दूसरा लेयर स्प्रेड किया। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये वर्क किसको गया, अभी दोनों भाइयों को मिला था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। ये दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया, बहुत ज़्यादा ऐसे लेयर्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे बनाते गए। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। उन्होंने क्या बोला कि अभी अगर ये 4 वीक तक बारिश ना हो, ऐसा वो होप रखते थे, मीन्स सोचते थे कि अच्छा हो अगर ये अभी 4 वीक तक बारिश ना हो, रेनिंग ना हो। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल दे jelly grew from centimeters thick and looked like a golden cake। उनको क्या करना था, 4 वीक्स तक एक के ऊपर एक ऐसे लेयर उनको लगाते जाना था। कब तक लगाना था, तो until the jelly grew from centimeters thick and looked like a golden cake। कब तक लगाना था, तो सेंटीमीटर जितना थिक उसका लेयर बन जाए और वो गोल्डन कलर का ना दिखे तब तक। जैसे कैसा दिखेगा, गोल्डन केक हो जैसे वैसे वो दिखेगा आपको। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मामी दी तंद्रा इज रेडी। थोड़े दिनों बाद अम्मा ने क्या बोला कि अभी मामी दी तंद्रा इज रेडी, अभी बन गया है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। अभी उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और उसके हम अलग अलग पीसेस बना सकते हैं। द नेक्स्ट डे मेट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। दूसरे दिन क्या किया कि जो मेट उन्होंने बिछाई थी उसको अभी उन्होंने नीचे ले लिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से। मामी दी तंद्रा वॉज कट इनटू ए स्मॉलर पीसेस। जो आम पापड़ अभी बनाए थे उनको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। द ब्रदर्स टेस्ट इट। भाइयों ने क्या किया, अभी उसका टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी, वो बहुत ही टेस्टी था। चिन्ना बाबू से वाओ हाउ टेस्टी, क्या बोले कि कितना टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। उन्होंने क्या बोला कि लास्ट में तो हमने भी मेहनत की है ना इसमें, आपको मीन्स हेल्प की है ना आपको बनाने के लिए ना। वो भी क्वेश्चन आंसर से जो आपको नोटबुक में थे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 1। Page number 40, question number 1. Write in that first number, why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, शुगर एंड जैगरी को मैंगो पल्प के अंदर मिक्स करके उसको धूप में क्यों सुखाया। सो टू मेक मामी दी तंद्रा और यू कैन से आम पापड़। क्यों ऐसा किया था, क्योंकि उनको आम पापड़ बनाने थे। नाउ
वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू यूज्ड फॉर मेकिंग मामेदी तंद्रा। उन्होंने मामेदी तंद्रा बनाने के लिए जो राइप मैंगोज थी उसका क्यों यूज़ किया? तो राइप मैंगोज कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, क्योंकि उनको क्या करना था, फाइबर्स निकाल देने थे, तो उनको राइप मैंगोज क्यों चूज़ की? क्योंकि वो उसमें ज़्यादा जूस होता है और उसमें फाइबर कम होता है। देन आफ्टर थर्ड नंबर, हाउ डिड ब्रदर्स मेक द मामेदी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, द मेड फ्रॉम द पाम ट्री लीव्स, कसूरियन पोल्स एंड स्ट्रिंग मेड फ्रॉम द कोकोनट हस्क, जैगरी एंड शुगर। इतनी उन्होंने चीज़ें ले ली सब। दे मेड ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम द कसूरियन पोल्स एंड मेड, जो कसूरियन पोल थे उसमें से और मेट में से उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर्ड थ्रू ए फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर। फाइबर को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? फिल्टर किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो ये थिन लेयर ऑफ जूस वॉज स्प्रेड ऑन द मेट एंड लेफ्ट टू ड्राई। फिर उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा पतला सा लेयर बना दिया जूस का मेट के ऊपर और उसको सुखाने रख दिया। इन द इवनिंग लेयर वॉज कवर्ड विथ ए साड़ी टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन इट। अभी उस पर डस्ट ना लगे तभी उन्होंने उसके ऊपर कवर कर दिया। एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वॉज एडेड। डे बाय डे वो क्या करते थे? एक के ऊपर एक लेयर ऐसे लगाते जा। आफ्टर अबाउट 4 weeks थिक गोल्डन केक ऑफ मामेदी तंद्रा कुड बी मेड। ऐसे 4 वीक तक उन्होंने क्या किया? एक के ऊपर एक लेयर लगा के गए और वो कैसा दिखने लगा था? अभी गोल्डन केक के जैसा मामेदी तंद्रा बन के रेडी था अभी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पेज नंबर 40 पे, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम द राइप एंड अनराइप मैंगोज। तो इन माई हाउस पिकल्स एंड चटनीज आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज। कच्ची मैंगो में से क्या बनाते हैं? मखाना बनाते हैं और चटनी बनाते हैं। एंड आम पेपर एंड मैंगो शेक, क्या बनाते हैं? आम पापड़ बनाते हैं और मैंगो शेक आर मेड फ्रॉम दी राइप मैंगोज। ये पक्की हुई आम में से हम क्या बनाते हैं? आम पापड़ बनाते हैं और मैंगो का शेक बनाते हैं। इसके बाद पेज नंबर 41 पे भी आपको सेम क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो पेज नंबर 41 फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। आप जो भी पिकल्स के बारे में जानते हो उसका एक लिस्ट बनाना है। तो पेज नंबर 41 आंसर 1 मैंगो पिकल्स आता है, आंवला का आता है, चिली का, लेमन, कैरेट, रेडिश एट्सेट्रा। इसके पिकल्स हम घर पे बनाते होंगे और आपने खाए भी होंगे मोस्टली। देन आफ्टर फाइंड आउट एंड डिस्कस, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट एंड हु मेक्स इट। आपको एक जो आंसर 2 है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिला के दिया है। फ्रॉम whom did they learn to make the pickle? तो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस। जैसा हमने इधर बोला कि बहुत ज़्यादा टाइप के हाउस पे हमारे बनते हैं पिकल्स। दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, चिली, लेमन एट्सेट्रा। और वो किस में से हम बनाते हैं? मैंगो में से, चिली में से, लेमन में से हम बनाते हैं। और कौन बनाता है? माई मदर मेक्स दिस पिकल। और उन्होंने किसके पास से सीखा था? तो शी लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के पास से सीखा था ये सब। इसके बाद आंसर नंबर 3 है, तो what all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is pickle made? And find out the recipe and write. तो जैसे हमने मैंगो पिकल का, तो फॉर मैंगो पिकल वी यूज्ड रो मैंगोज, मीन्स पहले हम क्या ला देते हैं? मैंगोज ला देते हैं, कच्ची आम। देन टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, देन कोरिएंडर पाउडर, देन मस्टर्ड सीड्स, देन एनी सीड्स, मेथी, सॉल्ट, ऑयल एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम ला देंगे क्या बनाने के लिए? मैंगो का पिकल बनाने के लिए। देन उसके बाद प्रोसेस है उसकी, तो कैसे बनाते? रो मैंगोज इज कट इनटू द स्मॉल पीसेस एंड वॉश्ड। रो मैंगोज जो थी, कच्ची आम थी, उसको आपको क्या करना है? कट करके उसको वॉश करना है। इट इज़ सन ड्राइड फॉर ए डे टू रिमूव सम मॉइस्चर। उसका जो मॉइस्चर है उसमें थोड़ा वाटर जैसा पार्ट है उसको निकालने के लिए उसको क्या करना है? सुखाना है। ऑल दिस स्पेसिस आर मिक्सड विथ रो मैंगोज। जो हमने इधर जो ऊपर सभी हमने जो स्पेसिस का यूज़ किया है उसको हमें क्या करना है? मैंगो के अंदर, रो मैंगो के अंदर जो हमने कट करके उसको सुखाए थे उसमें ऐड करना है। देन द मिक्सचर इज पुट इन ए ग्लास जार। तभी वो मिक्सचर को अभी हमें क्या करना है? ग्लास के जार में हमें, मीन्स कांच के जार है उसमें अभी रखना है। ऑयल इज poured so that the pickle mixed gets submerged in oil।
अभी उसमें ऑयल भी ऐड करना है, क्योंकि वो सन जो सबमर्ज मीन्स मिक्स हो जाए और अच्छे से पिकल के साथ मिल जाए। दिस इज लेफ्ट इन सनशाइन अबाउट ए वीक। अभी उसको एक वीक तक ऐसे ही धूप में रख देना है। इसके बाद है हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस। अभी इधर आपको एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। ये 3 चीज़ें आपको अलग अलग दी है, पापड़, चटनी एंड बदियान। वो हम कैसे बनाते हैं वो हमें लिखना है इधर। तो फर्स्ट है पापड़। तो पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिल्स, जैसे हम अलग अलग टाइप से बनाते हैं पापड़, एंड फ्रॉम पोटैटोज। फॉर एग्जाम्पल्स, उड़द पापड़ इज मेड बाय ग्राइंडिंग दी उड़द दाल एंड मिक्सिंग इट विथ सॉल्ट एंड दी अदर स्पाइसेस। हम क्या करते हैं, अगर हमें उड़द पापड़ बनाने हैं तो उड़द की दाल हम लेंगे उसमें और उसको ग्राइंड करके, और दूसरा उसमें मिक्सिंग इट विथ सॉल्ट एंड दी अदर स्पाइसेस, सॉल्ट और दूसरी हम स्पाइसेस उसमें ऐड कर लेंगे। ए डफ इज दैन मेड। उसका जो हमें डफ बनाना था वो हमने बना दिया। थिन पापड़ इज रोल्ड आउट फ्रॉम दी डफ एंड दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग। फिर वो डफ में से हमें क्या करना है, अलग अलग थिन लेयर वाला पापड़ को बेलना है और फिर उसको हमें सुखाना है। इसके बाद है चटनी। चटनी कैसे बनाएंगे, तो चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर। सबको पता होगा धनिया और मिर्ची की चटनी सबको अच्छी लगती होगी, और घर पे भी आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो, लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स, बहुत ज़्यादा कोरिएंडर जो धनिया के पत्ते आते हैं वो लेना है, एंड सम ग्रीन चिली, और थोड़ी ग्रीन चिली लेके आर ग्राइंड इन ए फाइन पेस्ट, और उसको हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है, बहुत पतला सा लेयर बनाना है। ग्राइंड ग्राइंड। सॉल्ट इज एडेड एज पर टेस्ट। सॉल्ट को ऐड करना है कितना, बट जितना हमें टेस्ट में चाहिए उतना ही ओनली। और ऐसे हमारी ये धनिया और मिर्ची की चटनी रेडी होगी। देन आफ्टर नेक्स्ट है बदियान। बदियान कैसे बनाएंगे, तो बदियान इज मेड फ्रॉम उड़द। जो उड़द आता है उसमें से हम बदियान बनाते हैं। उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड देन ग्राउंड इनटू ए कोर्स पेस्ट। अभी उसको क्या करना है, पूरी नाइट तक हमें उड़द के जो ग्रेन्स आते हैं उसको हमें सॉक मीन्स पानी के अंदर डुबा के रखना है, और फिर दूसरे दिन हमें उसको क्या करना है, वो जो रेडी होता है उसका जो पेस्ट, उसको हमें ग्राइंड का पास्ट फॉर्म है ग्राउंड, उसको हमें ग्राइंड करना है। इधर भी ग्राउंड चलेगा बिकॉज इट्स पास्ट फॉर्म। देन आफ्टर सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट। सॉल्ट और दूसरे स्पाइसेस जो हमें चाहिए उसको हमें ऐड करना है, जितना हमें टेस्ट में चाहिए उतना। द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन ए क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। जैसे हमने आगे किया वैसे ही उसके छोटे छोटे लम्प्स बना के उसको हमें क्या करना है, क्लॉथ के ऊपर बनाना है, और उसको हमें सुखाने के लिए रख दिया। इधर थोड़ी शॉर्ट प्रोसेस दी है बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़े ज़्यादा, दैट्स वाई थोड़ी शॉर्ट बना के मैंने इधर आपको ये लिखवाया है इसकी प्रोसेस। देन आफ्टर इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। इट इज़ 2 day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। इफ़ यू वेर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू। कौन से फूड आइटम आप लेके जाओगे, हाउ वुड यू पैक दैम, कैसे आप पैक करोगे, एंड मेक ए लिस्ट ऑन ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, और क्या आप सबसे पहले खाओगे उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। तो आई विल पैक दैम इन ड्राई कंटेनर्स एंड पैकेट्स। उसको हम क्या कैसे पैक करेंगे, तो ड्राई कंटेनर और पैकेट के अंदर पैक करेंगे। आई विल कैरी चिप्स, क्या क्या हम लेके जाएंगे, चिप्स, बिस्किट्स, कर्ड, ड्राई स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, देन चिवड़ा एट्सेट्रा। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश्ड पूरी एंड सब्जी। क्या क्या लेके जाना है, तो इधर आप पूरी एंड सब्जी भी लिख सकते हो, पूरी सब्जी एट्सेट्रा। और पहले क्या खाओगे, तो पहले पूरी एंड सब्जी हम खाएंगे बिकॉज दे कैन गेट स्पॉइल्ड इन ए फ्यू डेज, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी ही बिगड़ जाएगी, तभी हमें उसको पहले खाना पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड। इन दैट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट glass jars and bottles are dried well in the sun
before filling them with pickle. Why is this done? Do you remember what happened to bread in the experiment? आपने क्या किया इधर कि ग्लास जार और बॉटल के अंदर ड्राई वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विथ पिकल. पिकल में अभी हम बनाते हैं, उसके पहले हम उसको सुखाते हैं ग्लास की जार में. ऐसा हम क्यों करते हैं? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? पहले हमने ब्रेड का एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें क्या हुआ था? सो दैट बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन टू रिमूव मॉइस्चर. क्या क्यों हम सुखाते हैं उसको? क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए. इन दैट ब्रेड द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड फंगाई ग्रू ऑन इट. ब्रेड पे क्या हुआ था? उसमें फंगाई ग्रो हो गई थी, दैट्स वाई वो बिगड़ गया था. बट इधर आपको क्या करना है? मॉइस्चर को सुखाने के लिए धूप में रखना है. देन आफ्टर नेक्स्ट है टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर. We make different items like pickles, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. So pickles are made from many things. Then after, many vegetables like cauliflower are sun dried for later use. जैसे कि हमें थोड़े लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है तो हम ऐसा सब कर सकते हैं. पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर. पोटैटो और बनाना की चिप्स भी हम बना सकते हैं. एंड मुरब्बा इज़ मेड फ्रॉम आंवला. मुरब्बा हम किस में से बनाते हैं? आंवला में से, तो वो भी हम लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं. नाउ योर चैप्टर नंबर 4 is finished. Now we have to start our next chapter in our next video. Thank you.